हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम टेकिंग टू क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है दोनों सिमिलर क्वेश्चन है. वन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2024 एंड अदर वाज आस्क्ड इन मेंस 2017. अब व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज जेईई मेंस ने सेम क्वेश्चन बनाते टाइम सेम ही मिस्टेक किया. इस पे भी इसको बोनस करना पड़ा फाइनली, और इस क्वेश्चन को भी फाइनली इनको बोनस करना पड़ा है. बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि सेम मिस्टेक वापस नहीं करना चाहिए था. बच्चों का काफी इससे नुकसान होता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम और काफी जो सॉल्यूशंस, काफी जगह आप नेट पे सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी जगह इसका सॉल्यूशंस गलत भी है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर. आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, यू कैन जस्ट ट्राई दिस सेम क्वेश्चन, बस सिर्फ डेटा चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं. ठीक है, इसका मैंने एक डायग्राम भी डेस्मस द ग्राफिंग कैलकुलेटर पे भी ड्रॉ करके बताऊंगा आपको इसका ग्राफ में क्या प्रॉब्लम होता है. ठीक है, so just see I have just roughly drawn a graph y is equal to root 3 modulus x. ये graph of y is equal to root 3 modulus x और ये 6 minus x square. The question is let's see be a circle of minimum area. Minimum area मतलब उसका radius minimum होना चाहिए. ठीक है, touching the parabola, ये parabola mouth opening downwards है, you can clearly see, and then the line y is equal to root 3 x and y is equal to minus root 3 x. Then which of the following points lie on the circle C? Basically आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है बस, जो कि मिनिमम रेडियस का है और तीनों को इन सबको टच कर रहा है. ठीक है, अब सी जो इस जो सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम है, जो नेट पे आपको मिलेगा काफी जगह सॉल्यूशन जो दिया गया है, दे आर सेइंग कि ये जो सर्कल होगा जो मिनिमम रेडियस का होगा, ये वर्टेक्स इसका 0,6 है इस सर्कल का, यू कैन सी. तो वो कुछ ऐसा सिमेट्रिकली लाई करेगा जो कि इसको टच करेगा 0,6 पे, और ऐसे कुछ सर्कल ये बनेगा. दिस विल बी द सर्कल ऑफ मिनिमम रेडियस, जो कि इस वर्टेक्स पे ही सर्कल को टच करा. बेसिकली कुछ ऐसा है, ये पैराबोला है और ये सर्कल, और ऐसे ये लाइंस को इधर से टच कर रहा है. ऐसा कुछ बनाने की कोशिश किया है, बट यही मिनिमम रेडियस का होगा ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप सर्कल को ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल बनेगा ही नहीं. सर्कल जो होगा इट विल बी आउटसाइड. ये जब इसको एक्चुअली आप ड्रॉ करेंगे, जो कि आके मैं बताऊंगा आपको, तो ये जो सर्कल होगा इट विल गो आउटसाइड दिस पैराबोला और ये लाइंस को टच कर जाएगा. ठीक है, तो दिस विल नॉट बी अ सर्कल ऑफ मिनिमम रेडियस. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीटली लाइंग इनसाइड दिस. राइट, नाउ द व्हाट शुड वी डू दिस, लाइक यू जस्ट ऑब्जर्व दिस. हम इसको बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. फर्स्ट थिंग इज यू कैन सी, ये जो भी सर्कल होगा ये पक्का है कि इट विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड. यहाँ पे ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा. तो लेट्स से ये सर्कल हमने से सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, जिसका सेंटर किस पे है, वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा. ये बहुत ऑब्वियस है बिकॉज सिमेट्रिक डायग्राम है. राइट, तो लेट्स से द सर्कल सेंटर इज 0,अल्फा. अब अगर सर्कल का सेंटर 0,अल्फा है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस इज आर, बिकॉज हमको आर डिफाइन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज अगर ये सर्कल इन लाइंस को टच कर रहा है तो इसका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर होगा ऑन दिस लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस. मतलब अगर ये सेंटर C है और ये पॉइंट P है तो CP शुड बी इक्वल टू R. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,अल्फा क्या हो जाएगा इस लाइन पे, √3x माइनस y इक्वल टू 0 का डिस्टेंस 0,अल्फा y एक्सिस पे जो पॉइंट है सेंटर, उससे डिस्टेंस क्या होगा, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा अपॉन √3 + 1 मॉड्यूलस. दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस. मतलब यहां से आप बोल सकते हो दिस इज r विल बी इक्वल टू अल्फा विल बी इक्वल टू 2r. तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन आ गया. ठीक है, अब दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला शुड आल्सो टच ईच अदर. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. Equation of this parabola, this is y square. Y is equal to 6 minus x square. Right? Now see, अगर ये सर्कल और पैराबोला टच कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आने वाला है. ठीक है, मल्टीपल रूट्स नहीं बनेंगे इसके, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा. यू कैन क्लियरली सी दैट ऑल्सो. राइट, सो नाउ सी आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस. तो यहाँ पे देखो x हमने क्या किया, x² का वैल्यू 6 माइनस y, x² का वैल्यू 6 माइनस y इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो दिस विल बिकम, दिस इज, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज वी हैव x² प्लस
y माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू क्या है 2r। इसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 माइनस वाई पुट कर दो, 6 माइनस वाई प्लस दिस इज y माइनस अल्फा, अल्फा इज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे d 0 क्यों होना चाहिए? बिकॉज दोनों पॉइंट का यहाँ पे देखोगे इस केस में दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम ही आने वाला है, x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, तो एक ही y कोऑर्डिनेट मिलेगा, सेम y कोऑर्डिनेट, तो दैट इज व्हाई इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, बेसिकली हमने इनको सॉल्व कर लिया। 6 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस दिस इज 4yr is equal to r square. So this is, you can see this is y square minus 4r plus 1 y plus this is 6 plus 3r square equal to 0. Now इसका डिस्क्रिमिनेंट should be 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। दिस इज 4r plus 1 b square minus 4ac should be equal to 0. Now if I just solve this, 16r square plus 8r plus 1 minus 24 minus 12r square equal to 0. If I further simplify this, this is 4r square minus 24 plus 8r minus 23 equal to 0. Minus 23 equal to 0. So now what is the radius? This is equal to minus b plus minus b square. What is this? 64 minus 4ac. So this is plus 4 into 23 upon 2 into 4. So this is minus 8 plus minus, this is, you can see, just simplify कर लेते हैं, this is 64 plus 16 into 23. So 16 I can take common, this will become 16 4 plus 23. So this is 16 or this is 27. So basically 4 root 27 divided by 8, or you can say, just for simplify this further, you will find this is just cancel the factors. This is 4 का फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, this is minus 4 plus minus 2 root 27 divided by this is 2 4 का फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया। सो बेसिकली विल नॉट टेक नेगेटिव साइन बिकॉज उससे नेगेटिव रेडियस आ जाएगा। सो द रेडियस विल बी रूट 27 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब रूट 27 अगर आप अप्रोक्सीमेटली चेक करेंगे तो दिस इज 5 point something minus 2 is 3 point something by 2, तो इसका जो रेडियस आएगा दैट विल बी रफली 1.58। आप कैलकुलेशन चेक करके देखिए, यू विल फाइंड दिस इज 1.58। एंड इफ यू चेक दिस, अगर आपका ऐसा सर्कल ड्रॉ होता जिसमें आप वर्टेक्स पे टच कराते हैं इसको, तो इसका रेडियस इससे ज्यादा ही आता है। तो दैट इज द आंसर फॉर दिस। इसका जो रेडियस होगा इट शुड बी इक्वल टू समथिंग लाइक रूट 7 माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज द मिनिमम रेडियस। तो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा, सब इंटीजर पॉइंट्स हैं, जबकि सेंटर इरेशनल है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नो आंसर विल बी सेटिस्फाइंग। अगर आप इसको ग्राफिंग कैलकुलेटर पे भी ड्रॉ करके देखें, आई होप यू कैन क्लियरली सी दिस। तो आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ्स यूजिंग दीज कंडीशंस। ये जो कंडीशन से हमको जो रेडियस मिला, आर का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, सेंटर को प्लॉट करके, so if you just observe this is the circle which we are talking about, this has the least radius, but in maximum question they have assumed that this is the circle with maximum radius, jiska radius they have found as 2, but the correct answer should be radius should be equal to this, which is root 27 minus 2 upon 2. so अब सेम इसी क्वेश्चन में भी सेम ही मिस्टेक किया था उन्होंने, they understood, they took that वो वाला जो रेडियस होगा that will be the maximum radius। ठीक है, तो आई होप नाउ दिस मेथड इज क्लियर। मेथड इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने इसको सॉल्व किया है तो समझ लो, और क्या मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन में वो भी आपको समझ में आना चाहिए। सो आई होप ऐसा
मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए एग्जाम्स में, मतलब बट वी कांट डू एनीथिंग। ये क्वेश्चन ड्रॉप किया है, इसीलिए ड्रॉप किया बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।